वेलकम टू योर ओन चैनल। हम लोग सीबीएसई का एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हम आरबीएसई का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। हमारे आरबीएसई में जो फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, दैट इज़ फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। तो हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है कि फूड जो है, हम लोग जो खाना खाते हैं वो हमारी हेल्थ पे कैसे इफ़ेक्ट करता है, क्या क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, क्या हमारे खाने के लिए ज़रूरी है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो ये सब हमें इस चैप्टर में देखना है, ठीक है। एज वी ऑल नोज, न्यूट्रिशन इज़ द बेस ऑफ लाइफ। न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग बींग्स रिसीव्स द फूड नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ। क्या बोल रहा है ये कि जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो, जितने भी काम हम लोग करते हैं, हर चीज़ को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी किससे मिलेगी? हमें न्यूट्रिशन से। तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस हो गया जिसमें क्या करता है, ह्यूमन बीइंग कुछ खाता है और अपने ग्रोथ और हेल्थ को इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन क्या हुआ? ये एक ऐसा प्रोसेस हो गया जिससे लिविंग बींग्स अपना खाना लेते हैं और उससे ग्रोथ और हेल्थ लेते हैं, ठीक है। फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ईट अ वैरायटी ऑफ फूड्स टू गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर द बॉडी। अब देखो, हमारी बॉडी इतनी बड़ी है और इतने सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, तो फंक्शंस भी बहुत सारे परफॉर्म करती है, और हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उन चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो हमारी पूरी बॉडी अच्छे से काम कर सके उसके लिए हमें न्यूट्रिएंट्स भी अलग अलग तरह के चाहिएंगे। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये क्या करते हैं? हमें ज़िंदा रखने और हमारे बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ होने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम जो डाइट ले रहे हैं वो डाइट दो तरह की हो सकती है, बैलेंस्ड भी हो सकती है और अनबैलेंस्ड भी हो सकती है, ठीक है। अब बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड डाइट क्या होती है? देखो, सिंपल लैंग्वेज में तो अगर हम बोले तो बैलेंस्ड डाइट वो जिसमें हमें जो भी चीज़ें चाहिए, जो भी न्यूट्रिएंट्स बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो सब उसको मिल रहे हो, प्रॉपर अमाउंट में मिल रहे हो, तब तो वो बैलेंस्ड है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, जो न्यूट्रिएंट्स बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो हमें प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? अनबैलेंस्ड डाइट में आ जाते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट है कि हमें डाइट के अलावा भी हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए और बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है जो हमें हमारे एनवायरनमेंट से इजीली मिल जाते हैं। जैसे क्या होता है? सनलाइट। सनलाइट एक ऐसा फैक्टर है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हो गया वाटर। वाटर एक ऐसा फैक्टर है जो हमें एनवायरनमेंट से इजीली मिल जाता है और हमारी बॉडी फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग वापस चलते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड डाइट पे। मैं ये जो आपको डेफिनेशंस पढ़ के बता रही हूँ, ये शॉर्ट नोट्स हैं जो मैंने खुद बनाए हैं। आप लोग चैप्टर पढ़ते हो तो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ से किस पॉइंट को हम लोगों को पिक करना है। तो ये सारे नोट्स मैंने बनाए हैं, आप लोग इनको रीड करो, आपका लगभग पूरा चैप्टर इसमें कवर हो जाएगा। बाकी अगर कुछ बच जाता है थोड़ा बहुत तो आप लोग एनसीईआरटी बुक में से देख लेना। जैसे है कुछ चीज़ें जो सारी हम लोग वीडियोज़ में कवर नहीं कर सकते, तो वो आप लोग बुक से पढ़ लेना। देखो, बैलेंस डाइट इज दैट टाइप ऑफ डाइट विच प्रोवाइड्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी। बैलेंस डाइट क्या करती है? हमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है और एक राइट अमाउंट में, जितना अमाउंट हमारी बॉडी को चाहिए प्रॉपर फंक्शन और ग्रोथ करने के लिए, उतना ही अमाउंट हमें अगर प्रोवाइड करती है कोई डाइट, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट क्या क्या करती है? हमारी बॉडी को कैसे कैसे हेल्प करती है? तो ये क्या करती है? हमारी बॉडी को फिट रखती है, एक्टिव रखती है और स्ट्रांग बना के रखती है ताकि डिजीजेस ना हो पाए। इंक्रीजेस डिजीज रेजिस्टेंस पावर इन बॉडी। बीमारियों को पास नहीं आने देती, बीमारियों को दूर रखने की जो पावर होती है हमारे बॉडी की, उसको इंक्रीज करती है। नेक्स्ट है, इट कीप्स द ब्रेन हेल्दी। हमारे ब्रेन को हेल्दी रखती है। जितना अच्छा आप लोग डाइट लोगे उतना ही शार्प आपका माइंड होगा, ठीक है। तो इट कीप्स आवर ब्रेन हेल्दी। In a balanced diet, we should have proteins, fats, carbohydrates, fats, minerals, vitamins, etc. etc. हमारी डाइट में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? हमारी डाइट में प्रोटीन्स होने चाहिए, फैट्स होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए, रफेज होना चाहिए और वाटर भी इम्पॉर्टेंट है। अभी मैंने पहले ही बताया था, हमारे लिए वाटर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो वाटर भी हमारी बॉडी को मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखो, हमने देख लिया बैलेंस डाइट क्या होती है, इसके यूजेस क्या क्या होता है, पर अगर मान लो हमें बैलेंस डाइट नहीं मिलती है तो क्या होता है? तो
अगर हमें बैलेंस डाइट नहीं मिलती है तो हमारी जो बॉडी है जो अच्छे से इतने टाइम तक फंक्शन कर रही थी अब वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी. शॉर्टेज ऑफ एनी ऑफ दीज सब्सटेंस इन फूड मेक्स द डाइट अनबैलेंस्ड एंड कैन लीड टू मैनी टाइप ऑफ डिजीजेस. तो अभी हमने जो ऊपर जितनी भी चीज़ें देखी, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, रफेज वगैरह, अगर इनमें से किसी भी चीज़ की कमी हमारे खाने में हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा रहता है. और उस डाइट को, जिस डाइट में ये सब चीज़ें नहीं है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड डाइट. Unbalanced diet is that type of diet which do not provide right amount of necessary nutrients to the body. अनबैलेंस डाइट क्या होती है, एक ऐसी डाइट जिसमें जो भी चीज़ें हम लोगों को चाहिए, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल ना होती हो, तो वो कैसी डाइट हो जाएगी हमारे लिए, अनबैलेंस डाइट हो जाएगी. तो हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं. क्या होता है न्यूट्रिशन, एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम लोग खाना अंदर लेते हैं और हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है. न्यूट्रिएंट्स क्या होती है, न्यूट्रिशन प्रोसेस में जो भी खाना हम लेते हैं उसके साथ जो भी एसेंशियल चीज़ें अंदर जाती हैं, चाहे विटामिन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, वो सब क्या हो जाता है, हमारे न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं. उसके बाद हमने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड डाइट देख लिया कि बैलेंस डाइट क्या होती है, जिसमें हर वो चीज़ हो जो हमारी बॉडी को चाहिए और एक प्रॉपर अमाउंट में हो, तो वो हो जाएगी बैलेंस डाइट. और अनबैलेंस डाइट क्या हो जाएगी, ऐसी डाइट जिसमें जो जो चीज़ें हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड है वो प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट ना हो, तो वो अनबैलेंस डाइट हो जाएगी. ये हमारा इंट्रोडक्शन और बैलेंस्ड अनबैलेंस डाइट हो गया. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैल न्यूट्रिशन क्या होता है. ओके, थैंक यू. और अगर आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ आ रहा हो तो लाइक करो. थैंक यू.